आपको बताऊँगी राहु का सभी 12 भावों में प्रभाव। अगर लगन में राहु होता है, तो वह दूसरों पे क्या करता है, दबाव बनाता है और अपने अपने प्रयास से सफल होता है। जैसे उसका चेहरा होता है ना, ज्वल चेहरा, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ होता है। जहाँ तक स्वार्थी होता है, जहाँ तक झूठ बोलने वाला होता है, इनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये अपनी माया जाल में फँसा लेते हैं। जिससे काम करवाना होता है, वो काम करवा ही लेते हैं। और ये ज़्यादा क्या, राहु अगर होता है लगन में, तो ज़्यादा विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है। ज़्यादा क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, चुपचाप से सुनने वाला होता है। उसका दिखने में कुछ और बाहर से दिखने में कुछ होता है। द्वितीय भाव में अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है, विरोध करने वाला होता है, शत्रुओं को डराने वाला होता है, स्वार्थी होता है, दुखी है पर बहुत ज़्यादा धनी भी होता है, उसको पैतृक संपत्ति मिलती है, चमड़े की वस्तुओं से लाभ करना होता है। जातक का शरीर क्या होता है, स्थूल होता है। जातक कामुक होता है। जातक की वाणी क्या होती है, कठोर होती है। जातक को पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है और जातक को अचानक धन भी मिलता है। तृतीय भाव में होने पर जातक राजनीतिक शैक्षणिक कार्यों में रुचि लेता है। जातक का भाई से उसे लाभ नहीं मिलता। जातक अपने भाई के पैसों पर लालच रखता है और उसके पैसे को हड़पने की कोशिश करता है। जातक क्या है, पराक्रमी होता है, बुद्धिमान होता है, आशावादी होता है और जो बात को ठान लेना होता है वो ठान के रहता है। जातक की आवाज़ मधुर नहीं होती है। जातक अपने पराक्रम से धन तो अर्जित कर लेता है। अगर वो चाहे ना कि मुझे जो काम करना है वो करके ही रहता है, उसे डर नहीं रहता है। अगर कोई सॉफ्ट प्लानेट बैठा हो, सौम्य प्लानेट बैठा हो, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ नौकरी मिलती है वो चीज़ कर लेते हैं। ऐसा जातक यात्राओं में भी लाभ कमाता है। चतुर्थ भाव में जातक होने से क्या होगा, जातक को अप्रत्यक्ष रूप से जमीन जायदाद का लाभ तो बहुत मिलता है। जातक स्वभाव से क्रूर होता है। माता का प्यार नहीं मिलता, पिता का भी इन लोगों को प्यार नहीं मिलता। माता के स्वास्थ्य में, अगर माता जिंदा रहती है तो वो हमेशा रोगी रहती है और है ना, वो उसको बहुत सारे रोग लगे रहते हैं। जातक को जमीन जायदाद, वाहन, प्रॉपर्टी इतनी होगी कि उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जातक को बहुत कम बोलने वाला होता है, पर जातक के पास इसमें घर में होने से उसकी प्रॉपर्टी में बहुत लाभ होता है। अगर प्रॉपर्टी इतने कम पैसों में खरीदी हो तो ज़्यादा पैसों में वो बिकती है। अगर पंचम भाव में हो, जातक प्रसिद्ध होता है, अहंकारी होता है। जातक पढ़ाई में बहुत चतुर होता है। जातक को अचानक लाभ मिलता है। सट्टे का भाव है ना, तो सट्टा लगाता है, जुए में लगाता है तो उनका पैसा बढ़ता है। जातक को पुत्र प्राप्ति होती है, पर विलंब से होती है। पहली संतान में अवॉशन होता है। जातक क्या होता है, जातक को जुए, सट्टे और शेयर बाजार में विशेष रूप से रुचि होती है। अगर छठे भाव में राहु हो तो जातक साहसी होता है, दीर्घायु होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, विश्वसनीय होता है, ईमानदार होता है। जातक के पास अपार शारीरिक मानसिक शक्तियाँ होती हैं, धन सम्मान भी मिलता है और वो अपने बल से आगे बढ़ता है। जातक बलवान, निरोगी, पराक्रमी। जातक की पीठ में दर्द, दांत, अल्सर और घावों से कष्ट होता है। अगर सप्तम भाव में राहु हो तो सप्तम भाव में क्या होता है, राहु क्या करता है, अफेयर का है, अपनी पत्नी के साथ साथ 4-5 और लेडीज़ों से संबंध रखता है और अपना उसके ये अफेयर का भाव है ना, तो अपनी पत्नी से प्रेम कम, बाहर की पत्नी से प्रेम ज़्यादा रखता है। और इनसे ये बिजनेस का भी तो भाव है, इसमें बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, पर पत्नी का सुख इस जातक को नहीं मिलता है। जातक व्यापार, नौकरी ज़्यादा मिलती है। जातक दुष्कर्मी होता है और जातक को गुप्त रोग होने की संभावना होती है। अगर 8वें भाव में हो तो जातक राहु की अशुभ स्थिति होती है। अगर 8वें भाव में क्या होता है, अचानक से एक्सीडेंट होते हैं, अचानक से धन मिलता है, अचानक से जो काम होंगे सब अचानक से होंगे। इसीलिए अगर मृत्यु भी आएगी तो अचानक से होगी। इसमें ये नहीं होगा थोड़ा सा कुछ बीमार हो रहे हैं तो हॉस्पिटल तक ले जाए, नहीं, घर में ही
आदमी मर जाता है। पर अचानक धन लाभ भी होगा और जातक को ससुराल पद से पैसा मिलता है। अगर 9th भाव में हो राहु तो क्या करेंगे, 9th भाव में राहु तो जातक की बुद्धि अच्छी होती है। बुद्धि है ना बहुत दुष्ट होती है। जातक अपने काम में अगर काम ठान लिया है तो अपने ताम साम दंड दे भेदभाव से अपने पैसे कमा लेता है। जातक थोड़ा सा धर्म में आस्था रखता है। जातक पराक्रमी होता है। जातक को दूसरी को सताने में और दूसरों को दुख देने में बहुत खुश होता है। जातक क्या करता है, जातक को पर भाग्य से जातक के जो पूर्व जन्म के उसके कर्म थे उनसे ना उसको बहुत लाभ मिलता है। इससे पिता का भी सुख मिलता है और गुरु ऐसे मिल जाते हैं जिससे उन्हें लाभ मिलता है, उनके ज्ञान से लाभ मिलता है। अगर 10th भाव में राहु हो तो राहु क्या होगा, 10th भाव में राहु होने से जो जातक है वो राजनीतिक कार्यों में चला जाता है। सरकारी नौकरी मिलती है, सरकारी नौकरी से सहयोग मिलता है। जातक को माता पिता का तो कम सुख मिलता है, पर जातक को जितना वो संघर्ष करता है उतना ही उसको पैसे अधिक मिलते हैं। जातक ऐसे राजनेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं अगर 10th भाव में राहु अपनी उच्च राशि और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य और मंगल अपनी उच्च राशि में हो तो ऐसे जातक नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और किसी उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। यदि 11वें भाव में राहु हो, 11वें भाव में राहु तो क्या होगा, अचानक से धन मिलेगा, अचानक से धन मिलेगा। मित्रों का भी सहयोग मिलता है। जातक के संतान से कष्ट मिलता है क्योंकि इसकी राहु की दृष्टि है ना 5th भाव पे पड़ रही है ना, तो क्या होगा, संतान को कष्ट मिलेगा। जातक की विद्या संघर्ष पूर्ण होती है। जातक को मित्रों से लाभ मिलता है। वह विश्वास पात्र होकर दूसरों पर धन कमाता है। जातक अति महत्वाकांक्षी, अति व्ययी होता है। जातक को मतलब इतना अच्छा से अचानक कोई प्रॉफिट होता है, ये ना लाभ का भाव है ना, तो लाभ का भाव है तो अचानक से धन मिलेगा। जातक अगर 11वें भाव में राहु हो तो राहु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं, प्रॉफिट देने के भाव हो जाते हैं क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव होता है। यदि 12वें भाव में हो तो स्वास्थ्य के लिए चिंता होगी। जातक बीमार रहेगा, दुखी रहेगा, बाद में सफलता मिलती है। जातक धोखेबाज होगा, अपव्ययी होगा, झगड़ा करने वाला होगा। जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है और अचानक से सडन है ना कर्जे में डूब जाता है। जातक फालतू की चिंता करता है। जातक अत्यंत प्रसन्न होता है, विनम्र होता है, मूर्ख होता है। ये गुप्त रोगों में पीड़ित होता है। शयन कक्षा भैया का भाव है। ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने की संभावना रहती है, एड्स होने की संभावना रहती है। इसके लिए क्या होगा, अगर राहु अच्छा है, अगर अपनी उच्च राशि में मूल त्रिकोण राशि में है तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर अपनी नीच उच्च राशि में तो अच्छा से प्रभाव नहीं देते हैं। इसके लिए राहु को सिद्ध करने, अच्छा से करने के लिए आप है ना काले तिल, काली छाता, काला उड़द को दान कीजिए अगर राहु आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, और उन मंत्रों का जाप कीजिए और किसी को परेशान मत कीजिए। अगर आप परेशान करेंगे, अगर राहु जिस भाव से, जैसे 4th भाव में आपको राहु पीड़ित कर रहा है, 2 कुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो क्या है ना माता जल्दी शीघ्र मर जाएगी और उसको प्यार भी नहीं मिलेगा, पर जमीन ज़्यादा से मिलेगा। पर अगर राहु को सही करने के लिए, अगर जिस भाव में राहु पर गलत दृष्टि पड़ रही है, 2 ग्रह अच्छे से नहीं देख रहे हैं, तो उस भाव से संबंधित, उस राशि से संबंधित पूजा कर लेनी चाहिए। राधे राधे।